लालू यादव उस वक्त देश के रेल मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर जाहिर है ये एक्ट नहीं लगा है। लेकिन अब हम जितेंद्र भाटी का रुख करने जा रहे हैं। जितेंद्र, आपका इंतजार हम बहुत कर रहे थे क्योंकि आप कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। अब जरा हमें तफसील से बताइए, जब ये आरोप सुनाए जा रहे थे तो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के चेहरों के हाव भाव कैसे थे, क्या कहा उन्होंने? देखिए, बिल्कुल चिंता साफ झलक रही थी। और देखिए, सुनवाई जो है पहले 10 बजे होनी थी, लेकिन 9:50 में ही लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कोर्ट में पहुंच चुके थे। पूरा टाइम जो है उनके हाव भाव बहुत चिंतित थे, एक दूसरे की तरफ वो देख रहे थे। और जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब भी वो बेहद परेशान दिख रहे थे। अब देखिए हुआ क्या, कोर्ट ने बताया कि इस मामले में जो CBI ने दलील पेश की है उससे कोर्ट जो वाकिफ रखता है और कहीं ना कहीं पाता है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव की जानकारी में ही ये बड़ी साजिश रखी गई, जहां रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले में लोगों से सस्ती दरों से जमीनें ली गई और फिर राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करते हैं, यानी कि प्लीड गिल्टी और नॉट। तो यहाँ पर तीनों ने ही कहा कि वो इस मामले में अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं और ट्रायल को फेस करेंगे। अब यहाँ पर देखना होगा, देखिए यहाँ पर 420 और साथ में 120 यानी कि धोखाधड़ी और साजिश रचने के जो आरोप है वो तो तीनों पे ही हैं। लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेलवे मंत्री थे, इसलिए उन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जो धारा है 13A और 13(2) वो भी उन पर लगी है, क्योंकि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। इस मामले में देखिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब होगा ये कि इस मामले में लालू परिवार को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये पता लग पाएगा कि, क्योंकि दोनों तरफ से जो दलील दी गई थी, फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त पाया है कि आरोप तय किए जा सकते हैं। और देखिए इन तीनों पर साथ में कुल मिलाकर 14 इसमें आरोपी हैं, सब पर आरोप तय हो गए हैं। अब ट्रायल पे ये दोनों तरफ के जो वकील हैं, जीत, आपने कहा कि 14 आरोपी हैं। एक बार जीत, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि 3 लोगों का नाम तो प्रमुख तौर से आ ही रहा है, लालू, राबड़ी और तेजस्वी, लेकिन लालू परिवार के अन्य सदस्य कौन हैं, उन पे किस तरह की गंभीर धाराएं हैं, और लालू यादव पे जो तय हुए हैं आरोप और बाकी लोगों पे तय हुए हैं, उससे इस केस में इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए साधारण भाषा में हम समझें तो इस मामले में सभी पर साजिश और धोखाधड़ी का तो मामला लगा ही है, लेकिन जो उस वक्त किसी पद पे थे, मसलन जैसे लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, ऐसे ही जो अन्य लोग हैं जो पद पर उस वक्त रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और साथ में जो बीच में बिचौलिया रहे हैं, सबको इस मामले में आरोपी बनाया गया है, आरोप तय हो गए हैं। अब जब ट्रायल चलेगा उस वक्त जो दलीलें पेश की जाएंगी उस वक्त बताया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें किसकी क्या भूमिका रही। हालांकि चार्जशीट में इस बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन कोर्ट में क्योंकि चार्जशीट तो जांच एजेंसी ने पेश की है, दोनों ही पक्ष जो हैं उसमें पूरा सबूतों की उधेड़बुन करेंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। जहां पर तौर पर जितेंद्र, आप जो बातें बता रहे हैं और जो खबरें सामने आई हैं वो न सिर्फ लालू यादव के परिवार के लिए बल्कि RJD के लिए बिहार के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले एक बड़ा झटका है। आकाश वत्स मुझे अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बिहार के जो वोटर्स हैं उनकी नब्ज टटोलने का काम आजकल आकाश कर रहे हैं। आकाश, जरा बताइए कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये जो आरोप तय हुए हैं इसे बीजेपी तो जाहिर है भुनाने की कोशिश करेगी, बीजेपी नेताओं का रुख अभी से बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है, कितना असर पड़ते देख रहे हैं? समीर, मैं इस वक्त RJD दफ्तर में हूँ, पटना में RJD दफ्तर में हूँ और यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। एक बार मैं कहूँगा कि सबसे पहले इन कार्यकर्ताओं को दिखाइए जो अलग अलग ज़िले से इस जगह तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया है, कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, उसके बाद बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आपने सुन लिया कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आप लोगों का? वो डरा रहा है, चुनाव हार रहा है बीजेपी बिहार में। नहीं, लेकिन कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो लालू यादव को पता था। कोर्ट तो ये बात मान रही है। लालू यादव ही चोरी किया है, सीजन घोटाला। सुनिए ना, नीतीश कुमार के सरकार में सीजन घोटाला, बालिका गिरी, वो क्या है, बीजेपी में चला गया तो दूध का धुला हुआ हो गया। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आपने सुना कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है? सब सुना। आज एक बात बताते हैं, लालू जी सामाजिक न्याय के सूत्रधार की लड़ाई के प्रतीक हैं। वो आज तक कभी जनता की राज देने के लिए 90 के दशक से पिछड़ा है। इसके कारण नरेंद्र मोदी जैसे सामंती लोग
सामंतवादी विचारधारा के लोग लालू जी को प्रताड़ित कर रहे हैं। और उनके पास क्या बोलता है अमित शाह जैसे तड़ीपार लोग अपने भारत को नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा है, ये सब कुछ तो कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी और 120 बी के साथ साथ और भी जो धाराएं हैं 420 आईपीसी कहता है ट्रायल चलेगा। ये तो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट किसका है? जब भारत में सरकार किसका है? कोर्ट का। यहाँ तो हम पर भी आरोप लग जाएगा झूठा केस की हम घोटाला कर दिए 1 करोड़ के। ये तो झूठी केस नहीं होगा सर। इतना जब भी चुनाव आया, सुनिए। बताइए आप क्या कह रहे हैं? जब चुनाव आता है तभी जो है सो कोर्ट को भी दिखाई देता है ये लच्छेदार भाषण, झूठा आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन की सरकार चल रही है। यानी कि अभी जो 71,000 करोड़ घोटाला हुआ है उस पर इनका निगाह नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का तो समीर, यहाँ जितने भी लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी दफ्तर में, उनका मानना यह है कि ये सब कुछ चुनाव के वक्त में ऐसा किया गया है। इन लोगों के जो तेवर हैं, इनकी जो बातें हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा है लेकिन ये लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव के वक्त में हुआ। जनता चुनाव के समय ही क्यों होता है ऐसा कर्ज? ये प्रताड़ित ये केस तो बहुत लंबे समय से चला। फिर आज क्यों हुआ? इससे पहले भी नोटिस किया जा सकता था, पहले भी बुलाया जा सकता था। सब प्रायोजित कार्यक्रम है, समझे। जितने संवैधानिक संस्था है उस पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है। जब अब बिहार की जनता सब जान चुकी है। बिल्कुल आकाश, देखिए जो राजद के समर्थक है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है और चुनाव के ठीक पहले इसे क्यों किया गया। और एक बार हम नजर डालते हैं इस पूरे मामले में कि अब तक क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, आरोप किस तरह से तय हुए हैं। ये देखिए, ये हम आपको वो नाम बता रहे हैं। लालू परिवार ने कोर्ट में क्या कहा, कोर्ट ने इस पर क्या कहा। 14 लोगों पर आरोप तय किया। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट ने कहा। सीबीआई ने सबूतों की पूरी सीरीज पेश की है। लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई और सभी आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। मामले में लालू परिवार का फायदा हुआ। राबड़ी तेजस्वी को कम कीमत में जमीनें मिली, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से।